हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले थेरोटिक मेडिसिन ये एफोरिज्म नंबर 1 की फुटनोट का एक्सप्लेनेशन है। ये इस एग्जाम में रिसेंट एग्जाम में आया था, तो आज मैं ये थेरोटिक मेडिसिन आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हैनीमैन एक्सप्लेन दिस अप्रोच बिकॉज इट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन रैदर दैन द एक्चुअल क्योर ऑफ द पेशेंट। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म 1 में हैनीमैन ने बताया था कि उस समय का इलाज केवल इमेजिनेशन पर बेस्ड था, इसका वास्तविक क्योर नहीं देता था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। देन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। थेरोटिकल मेडिसिन इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द स्पेक्युलेटिव थ्योरीज हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द कॉज, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द डिसीज रादर देन द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड क्यूर। मतलब जो थेरोटिकल मेडिसिन होती है वो एक थेराप्यूटिक सिस्टम थी जो कि बीमारी के कारण, कॉजेस और ओरिजिन, नेचर के बारे में केवल थ्योरी और हाइपोथेसिस बनाती थी, लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और क्यूर पर ध्यान नहीं देती थी। थ्योरी ज़्यादा एंड क्यूर कम, सीधा सादा। थेरोटिक नॉलेज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप हम। इन अर्लियर टाइम्स मेनी फिजिशियन ट्राई टू एक्सप्लेन डिसीज बाय फॉर्मिंग थेरीज अबाउट द इंटरनल प्रोसेस। पहले समय में डॉक्टर शरीर के अंदर क्या हो रहा है इस पर अपनी अपनी थेरी बनाते थे, लेकिन ये सही तरीका सिद्ध नहीं कर पाते थे। तो उसका पॉइंट नंबर 1, ओरिजिन ऑफ द डिसीज, बीमारी कहाँ से शुरू हुई इस पर अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग थेरी थी। इंटरनल चेंज इन ऑर्गन, शरीर के अंदर कौन कौन से बदलाव हुए इस पर केवल अनुमान लगाया जाता था। एंड सपोज्ड कॉज ऑफ द इलनेस, बीमारी का कारण क्या है इस पर भी बिना प्रमाण के कारण बताए जाते थे। एंड दिस एक्सप्लेनेशन वेर मोस्टली एजम्पशन नॉट बेस्ड ऑन रियल ऑब्जर्वेशन। हैनीमैन कहते थे कि ये सारी बातें केवल एजम्पशन थी, इनका बेस ऑब्जर्वेशन नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेस्ड ऑन द स्पेकुलाइजेशन, इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस। इस जो थेराप्यूटिक्स थे इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये फैक्ट्स पर नहीं थे बल्कि सिर्फ इमेजिनेशन एंड हाइपोथेसिस पर थे। लैक ऑफ द प्रैक्टिकल यूटिलिटी, थ्योरी बहुत थी लेकिन पेशेंट को ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता था, यानी प्रैक्टिकल यूज़ कम था। फोकस ऑन द एक्सप्लेन ऑफ द थ्योरीज, डॉक्टर बीमारी की एक्सप्लेनेशन देने में ज़्यादा समय लगाते थे लेकिन पेशेंट को क्योर करने पर कम ध्यान देते थे। एंड निगलेक्ट पेशेंट एंड ओनली फोकस द डिसीज, और ये पेशेंट को निगलेक्ट करते थे एंड सिर्फ डिसीज पर फोकस करते थे। हैनीमैन क्रिटिसिज्म, हैनीमैन स्ट्रांगली अपोज द मेडिसिन एंड स्टेटेड दैट इट इज़ नॉट द मिशन ऑफ द फिजिशियन। हैनीमैन ने उस समय एक एलोपैथी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा था कि उस समय जो इलाज किया जाता था वह डॉक्टर का असली मिशन नहीं है। डॉक्टर का काम केवल बीमारी का नाम बताना नहीं बल्कि रोग को हेल्दी बनाना है, मतलब पेशेंट को हेल्दी बनाना है। डॉक्टर का काम इतना ही नहीं है कि हाँ आपको ये डिसीज़ हो गया और नहीं, उनकी हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं ये भी बताना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मिशन ऑफ फिजिशियन का क्या मिशन होता है? टू क्योर द पेशेंट, पेशेंट को क्योर करना, ना कि केवल डिसीज़ को देखना। सबसे पहला पॉइंट, टू कंस्ट्रक्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द एम्प्टी स्पेकुलाइजेशन अबाउट द डिसीज एंड ओरिजिन। हैनीमैन कहते थे कि पुराने डॉक्टर बीमार के बारे में सिर्फ स्पेकुलाइजेशन करते थे, उन्होंने बीमारी का असली कॉज पता ही नहीं था, फिर भी वे अपनी इमेजिनेशन के बेस पर थ्योरी बनाते थे, यानी इलाज फैक्ट पर नहीं बल्कि गेस पर आधारित था। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी को बुखार है, पुराने समय में डॉक्टर बिना सही कारण जाने ही बोल देते थे कि शरीर में कुछ खराब ब्लड है, जबकि असली कारण इन्फेक्शन भी हो सकता था। और पॉइंट नंबर 2, टू गिव द एंडलेस एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिसीज थ्योरीज विदाउट क्यूरिंग द पेशेंट। हैनीमैन कहते थे कि पुराने डॉक्टर बीमारी की बहुत सारी थ्योरी बनाते थे, लेकिन जो पेशेंट है उसको ठीक नहीं होता था, यानी नॉलेज बहुत थी लेकिन क्यूर नहीं था। हैनीमैन के अनुसार थ्योरी से ज़्यादा क्यूर ज़रूरी है। मतलब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो इतनी थ्योरी का क्या फ़ायदा, यही बात हैनीमैन ने समझाना चाहते थे। इम्पोर्टेंस इन होम्योपैथी, होम्योपैथी रिस्पेक्ट द थेरोटिक मेडिसिन एंड फोकस ऑन, मतलब होम्योपैथी केवल थ्योरी पर नहीं थी, वह पेशेंट को देखकर इलाज करती थे, उसका पूरा फोकस पेशेंट पर होता था। एंड इंडिविजुअल पेशेंट, मतलब हर पेशेंट अलग होता था, दोनों लोगों को एक जैसी बीमारी हो सकती है लेकिन सिम्टम अलग होंगे, इसीलिए दोनों की मेडिसिन भी अलग हो सकती है। दो लोगों की माइग्रेन है तो एक को तेज़ रोशनी से दर्द बढ़ता है, दूसरे को आवाज़ से, एंड दोनों की रेमेडी अलग हो सकती है। देन टोटलिटी ऑफ सिम्टम, होम्योपैथी केवल एक सिम्टम नहीं देखती, वह पूरे पेशेंट के सभी सिम्टम्स को मिलाकर देखती है, यानी फिजिकल, मेंटल, जनरल सिम्टम्स सबको मिलाकर रेमेडी चुनी जाती है। रियल ऑब्जर्वेशन, होम्योपैथी गेस नहीं करती, जो सिम्टम पेशेंट में वास्तव में दिखाई देते हैं उन्हीं के आधार पर मेडिसिन दी जाती है, यानी ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ नॉट द कंस्ट्रक्ट द थ्योरीज। ये ऑर्गन की सबसे फेमस लाइन है। हैनीमैन कहते हैं कि डॉक्टर का सबसे बड़ा और एकमात्र मिशन होना चाहिए कि बीमार व्यक्ति को हेल्दी बनाना, नई नई थेरीज बनाना डॉक्टर का काम नहीं है। इसलिए होम्योपैथी में हमेशा पेशेंट पहले आता है, थेरी बाद में, यही बताया गया है थेरोटिक मेडिसिन में। अगर आपको और भी लॉन्ग लिखना है और सिर्फ ये एसक्यू के लिए आता है तो 2 पेजेस काफ़ी है, आप इससे इलोंगेट कर सकते हैं, खुद का भी कुछ डाल सकते हैं।
तो ये हमारा आज का हो गया थेरेटिक ऑफ मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।